दाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाक्षात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणे मोक्षे क्षीणकल्मषस्य चित्तद्रव्यतायात्मान सर्वभूतहिते रता। हरे कृष्णा माता जी, और कोई श्लोक उच्चारण करें। हरे कृष्ण सागर प्रणाम। लभन्ते वर्मा निर्वाणं ऋष्य क्षीणं कल्मष छिन्नद्वैता यातात्मनः सर्वभूतहिते रतः। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित क्रम श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृष्य क्षीणकल्मषा क्षीणोदेयता यता आत्माना सर्वभूतहिते रता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ये अंत सुख अंत आराम तथा अंत ज्योति एष योगी भ्रमा निवारणम भ्रमाभूत अधिगच्छति। हरे कृष्णा माता माता जी, आपने कौन सा पढ़ा है? श्लोक किया आपने। 24वां पढ़ा है आपने? 24वां पढ़ना था, 25वां 25वां? श्लोक पढ़ना था। 25वां। 25वां। अच्छा 25वां पढ़ते हैं माता जी, सॉरी। लवन्ते भर्म निवारण मरसे क्षण कल्मषा चित्र दुधा यात आत्मन सर्वभूत हिते रता। हरे कृष्ण माता जी। आज वो बच्चे आ रखे थे, दोहिता दोहिती वो जिठानी के, तो बस पता ही नहीं चला, ऐसे दिन चला गया। ठीक है, कर लो माता करूँ जी। माता? लरवंते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति, शिष्य अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कलमषा समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर देवता द्रुत से यात आत्मन आत्म साक्षात्कार से निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रता लगे हुए। अनुवाद: जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रक्त हैं, वो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। हमारी भाषा में प्रसार करना और सामान्य शब्द में इसका वर्णन करने प्रोपाद जी आगे बताएंगे तो कल्याणकारी कैसे होगा। दूसरों को बताएं, ये ही प्रसार करना जो समस्त पापों से रहित है। जैसे हम सुबह और विजिट करते हैं, मुख्य प्रयास ये करते हैं कि मांसाहार नहीं करें। ये बहुत ही जरूरी है और अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम पाप करते हैं तो और जब करते हैं तो क्या फायदा। जब वो नाव का उदाहरण नाव जैसे होगा, जैसे उंगर लगा है और नाव चला रही है, वो कहाँ जाएगी।
नाव जाएगी नहीं। इसी प्रकार पाप करेंगे तो भगवान का नाम लेने से क्या हो फायदा। उर्दू में बिल्ली सोचूं खाकर जा रही है। जैसे तीर्थ यात्रा पर निकल गई, फिर सोची वहां पर कुछ मिले या नहीं मिले, मैं तो पेट भर कर खा जाऊं। खा पी कर नहीं तो सो खाकर गई। सोचती है अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से तीर्थ यात्रा हो जाएगी। सो तू खाकर मार कर खा गई और फिर तीर्थ यात्रा ले गई। फिर तीर्थ यात्रा का क्या फायदा हुआ। ऐसा होते ही मांसाहार भी करते हैं और जप भी करते हैं। इसलिए चेतना, ऐसे में क्या फायदा। इसलिए चेतना को बहुत स्पष्ट रखना जरूरी आवश्यकता है। कोई पाप नहीं करना चाहिए। समस्त पापों से रहित ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे संशय से उत्पन्न होने वाले दवत से परे मन आत्म साक्षात्कार में रत समस्त जीवों के कल्याणकारी में सदैव व्यस्त, समस्त पापों से रहित ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वही भगवान की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याणकारी में रक्त कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जैसे पहली लाइन में प्रभुपाद जी ने बताया कि कल्याणकारी व्यक्ति वही जो भगवान का प्रसार करेगा। अगर भगवान ने प्राण दिए हैं तो भगवान का प्रसार करने के लिए ही दिए हैं। वही व्यक्ति कल्याणकारी रग पा गया है। वही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं का उद्गम है, तब तक वह जो भी कर्म करता है सबके हित के ध्यान में रखकर करता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही उद्गम है, वो कृष्ण के लिए ही जो भी कार्य करता है वो सब भगवान के लिए ही करता है, वही उद्गम है। परम भोक्ता, परम नियंत्र तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता क्लेशों का कारण है। जैसे मानवता के क्लेशों का कारण, जैसे कि वो भगवान को भूल जाता है तो वो दुखी रहता है, क्योंकि कोरोना आ गया, जैसे अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, वही सब कृष्ण की क्लेशों का कारण है। अंत समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी है। सभी को बताना कि कृष्ण के लिए कर्म करना शरणागत, भगवान कृष्ण की शरण में ही रहो, उसके शरणागत ही कोई भी कार्य करो, वो उसी के शरणागत ही कार्य करो। कोई भी मनुष्य जैसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सौजता पर बिल्कुल संदेह नहीं है। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा ही देवी प्रेम है। जैसे कोई भी मनुष्य, जैसे एक अंधा है, वो दूसरे अंधे को बोल रहा है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से रोड पार करवा दूंगा। तो वो बोल रहा है कि तुम तो सही हो। हाँ, वो बोला मैं भी सही नहीं, मैं भी अंधा हूँ। तो वो बोल रहा है कि तुम मुझे क्या लेकर जाओगे, अगर तुम खुद ही अंधे हो तो मेरे को कैसे लेके जाओगे। तो वो या तो फिर किसी गाड़ी में देगा या किसी खड्डे में उसको गिरा देगा, कि वो खुद ही कुछ सही नहीं है तो उसको कैसे लेकर जा सकता है। इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित है। ऐसा है यही देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी को भी सहायता नहीं कर सकता।
जो व्यक्ति भौतिक कार्य में ही लगा रहता है वह भगवान की कार्य को नहीं करता, वह वास्तव में ही किसी की सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन का क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होता। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर में अपने संबंध में विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हम संग्राम से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जैसे भगवान को भूल जाने पर दुख ही दुख आते हैं। अगर भगवान की शरण में रहते हैं तो कोई दुख नहीं आता। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः श्रेष्ठ रहता है तो वह वास्तव में मुक्त होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा होता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं केवल भगवान की सेवा में निर्भर बना रहूंगा तो मैं भौतिक जगत में नहीं आऊंगा, वह हमेशा मुक्त रहता है, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छा किया। माता जी ने तो अच्छे से नहीं कर पाई आज, तो बताने में देख में माता जी कर देगी और थोड़ा बहुत। माता जी तो कर ही देख, नहीं अच्छा किया माता जी, अच्छा प्रयास। मेरा आज फोन ही नहीं चला, पता ना क्या हो गया था। धन्यवाद माता जी आपका, तो मैं बहुत अच्छे से हरे किया। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे से समझाने के लिए। तो ठीक है, आप कमलेश माता जी आप कर सकती हैं आगे आप। बाहर बहुत ही आवाज हो रही है, मैं गेट बंद करके आती हूँ। खराब। हरे कृष्णा माता जी, कोशिश करती हूँ माता जी, आप फिर कर देना अच्छे से। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 27 और 28 ना, पहले 26वां करना है। माता जी क्या बात है, अभी आज एक दिन एक एडवांस चल रहे, एक पीछे चल रहे। माता जी आज वो बच्चे आ रखे थे, उसके जिठाने के दो थी सुबह से, तो वो बस उन्हीं के चक्कर में लग रही थी। कुछ कर नहीं पाई, तो ऐसे ही हो रखा, ध्यान ही नहीं है कौन सा करूं कौन सा नहीं। चलो ठीक है माता जी, कोशिश करती हूँ, जैसा भी होगा फिर माता जी बैठी है अपने आप कर देंगे। काम क्रोधा विमुक्ता नाम एति नाम एति चेतसाम् अभितो ब्रह्म निवारणं वर्तते विद्धिता आत्मनाम। हरे कृष्णा माता जी, और कोई हरे कृष्णा माता जी, श्लोक संख्या 26। शीला माता जी आप अपना म्यूट कर लो, सीटी लग रही है आपकी। काम क्रोध विमुख आत्मा नाम यतीनां यचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदिता आत्मानाम्। हरे कृष्णा माता जी, नमः प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विद्धि आत्मनाम्। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तन्ते विदित आत्मनाम्। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। काम क्रोध विमुक्ताना यतिना यत चेतस्मान् अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मानाम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, और कोई करेगा? शुरू करें?
शुरू करते हैं माता जी। काम, इच्छाओं, क्रोध तथा क्रोध से विमुक्ता नाम मुक्त पुरुषों की यति नाम साधु पुरुषों की यत चेतसा मन के ऊपर स्वयं रखने वालों की अभित निकट भविष्य में आश्वस्त भ्रमा निवारणम भ्रमा की मुक्ति वर्तते होती है विद्यति आत्म नाम स्वरूप सिद्धि सिद्धों की, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाएं हैं उनसे आसक्त रहेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। अगर वो इंद्रिय भौतिक इच्छाओं के अंदर ही लिप्त रहेगा तो उसके अंदर क्रोध आएगा, क्योंकि क्रोध आता है कि दूसरे से जब हमें जलन होती है, उसके पास ये है वो है और मेरे पास नहीं है, या उसका कुछ छिन जाता है। जैसे कि एक बॉस है और वो किसी को बोल रहा है कि मैं इसको कल नौकरी से निकालूंगा, तो उसको डर भी रहेगा और क्रोध भी आएगा। तो इससे क्रोध ही उत्पन्न होता है, क्योंकि ये हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। और जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी व्यक्ति है उसको ना ही तो क्रोध आएगा और ना ही वो भौतिक इच्छाओं में लिप्त रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं भगवत धाम वो जाएगा ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। मोक्ष के लिए सत्य प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में कैंटो 4 अध्याय 22 और श्लोक संख्या 39 इस प्रकार हुई है। यत पाद पंकज जपलास विलास भक्त्या करम श्याम ग्रथि मुद ग्रंथियन्ति संदे तदत्र रिक्तमत्यो यतो अभिरुद्धे स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। यहाँ शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम लोग एक बार भगवान की भक्ति पूर्वक मन से भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करके तो देखो, प्रयास तो करो कि बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरणों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भाई जो कितने भी जो योग ध्यान लगाते हैं वे अपनी इंद्रियों के वेग को बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं कर पाते। और लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, अगर वो भक्ति करता है तो अच्छे से भक्ति कर रहा है तो वह अपनी इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के अंदर की जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उसकी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और वह अपनी जो इंद्रियां होती है, आत्म संयमी इंद्रियां होती हैं, उनको वह मान लो कि थोड़ी सी संयमित कर लेता है कि वो इतनी इच्छाएं रखता है जितना उसके पास है, वो ज्यादा इच्छाएं नहीं रखता, कि वह कम से कम इच्छाएं रखता है। तो उसकी जो बाहरी इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो अंदर की इच्छाएं रखता है। तो इससे और वो भगवान के चरण कमलों का इसकी सेवा में अपनी ज्यादा टाइम लगाता है, तो उसको उसी में बहुत ही दिव्य आनंद मिलता है। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भगत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति
करता है और वह आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन, ध्यान, संस्पर्श, मत्स्य, कुंभ, विहंगमा, सवाने, पथ्यानि, पुष्णानि तथा हमापि पदाज। यहाँ भगवान यही बोल रहे हैं कि जैसे कि मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, माता जी वो पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जैसे कि पहले तो क्रोध के बारे में बताते हैं कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। जैसे कि हमें किसी भी वस्तु की इच्छा होती है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो, जब हमें वो नहीं मिलती तो हमारे अंदर क्रोध आता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। तो और जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें क्रोध कम हो जाता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं भी थोड़ी बेसिक ही होती हैं, ज्यादा नहीं होती। वो उनके प्रति आसक्ति, आत्म संयम कैसे उनमें आत्म संयम होता है कि भाई बस थोड़ी सी की इच्छाएं हैं। भक्ति के द्वारा भगवान गारंटी लेते हैं कि तुम आत्म संयमी बनो, मैं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और एक मन है, तो 11 इंद्रियां हैं। वे कहीं ना कहीं सेवा में लगी हुई होती हैं। तो जैसे कि हमारी आंखें ही होती हैं, तो हमें जब आंखें बंद करके बैठेंगे तो हमारी वो आंखें अंदर बाहर कुछ ना कुछ उनके मन में चलता रहेगा और आंखों से वो उस चीज का दर्शन करती रहेंगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हो, तो इससे अच्छा तुम अपनी इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में क्यों ना लगा दो, तो आत्म संयमी होगा और तुम भौतिकता की तरफ मन कम से कम तुम्हारा उधर जाएगा। इससे क्या होगा कि क्रोध कम होगा और इन सब से हम दूर होते चले जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे कि कमल होता है वह कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन वह कमल का फूल कीचड़ में भी होकर उसका रंग भी और उसकी खुशबू भी कीचड़ को ग्रहण नहीं करती, सिर्फ वह उसके अंदर सुगंधी आती है। तो ऐसे ही भगवान के भगत होते हैं जो कि संसार में क्या हो रहा है उस पे वो ध्यान नहीं देते, बल्कि वह उन सब से अलग होकर और अपनी भगवान की भक्ति को ही प्राप्त करते हैं। और ये सबसे भगवान बता रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट होता है मेरे लिए। और जो भगत भक्ति योग में जाते हैं वह कर्म योगी होते हैं, वह अपना कर्म करते हैं और वो फल की भी इच्छा करते हैं। जैसे मन है वो भी हमारे संसार में लगा हुआ होता है, तो वो ध्यान योगी होते हैं, ध्यान में रहेगा पर वह ब्रह्मन में रहेगा। ज्ञान योगी है वह ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहेंगे। जैसे कि वो था क्या नाम था उसका, उद्धव, वो ज्ञानी तो खूब था और भगवान का भगत भी था, लेकिन जब भगवान ने उनको गोपियों के पास भेजा तो वो गोपियों को तो अनपढ़ और वो समझ रहा था, लेकिन वो ज्ञानी बहुत ज्यादा था, तो वो उनके प्यार को नहीं समझ पा रहा था। जब वो उनके पास रहा तब उसको पता चला कि प्यार का नहीं, उसके अंदर प्यार नहीं था, सिर्फ ज्ञान था। प्यार सिर्फ वो भगवान से ही करता था। और ऐसे ही जैसे कि अब ये आपके दे रखा है, जैसे भगवान ने उदाहरण दिया है मछली का, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं और वे पदंश में भी उसी तरह करता। और ये बता रहे हैं कि मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता और कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भगत भगवान से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है और उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं
होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निवारण अथवा भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। यहाँ प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि मछली होती है, वह अंडे तो देती है, लेकिन वो अंडे देकर भी और वो पानी में चली जाती है। पानी में जाकर भी अपने वो सिर्फ चिंतन से ही उसको पैदा करती है और चिंतन से उनको पालती है। उनका चिंतन करती रहती है 24 घंटे की, तो उस चिंतन से ही उसका पालन होता है। और कछुआ होता है, वो अंडा बाहर देता है पानी से बाहर और खुद पानी में चला जाता है, लेकिन उसका चिंतन करता रहता है। ये भी एक भगवान की माया है, ये हमसे थोड़ी ना होगा, लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी बड़ी माया रची है। जैसे कि अंडा ही होता है तो वो चारों तरफ से बिल्कुल बंद होता है। माता जी 1 मिनट, बेल बज रही है, मैं खोलता। हरे कृष्णा माता जी। जैसे कि अंडा होता है, वो एक दिन ये चीज मैं भी सोच रही थी कि अंडा के अंदर कहीं से भी कोई सुराख नहीं होता, लेकिन वो अंडा कैसे पड़ता है, इसके अंदर सांस तो जाता ही नहीं। लेकिन देख लो ये भगवान की माया है, इसको अगर कोई वैज्ञानिक बनाए या और कोई कोशिश करे तो ये थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन भगवान ने देख लो कैसी माया रची है कि उस अंडे के अंदर कहीं सांस जाने की जगह नहीं, कुछ और नहीं, लेकिन उससे ही उसका पूरा बच्चे का पालन पोषण होता है। और वो कैसे करते हैं उसका पालन पोषण? सिर्फ पक्षी होता है, जैसे कबूतर हो या और कोई पक्षी है, तो वो अपने पंखों को घुमाता है उसके ऊपर, और उस पंख से ही उसका पूरा उसके अंदर बच्चा पैदा हो जाता है, जब वो उसको कैसे तैयार करते हैं। तो ऐसे ही भगवान बता रहे हैं, अगर आप सभी चीजों का चिंतन छोड़ के और अगर आप मेरे ऊपर ही भरोसा करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको भगवत धाम ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने कहा कि आप 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, और ये गारंटी मेरी है कि मैं चाहे पिछले गेट से आपको अंदर घुसाऊं, लेकिन आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को तो इतना ही आया, कुछ आप समझा देना। हरे कृष्णा माता जी, कहाँ हरे गए? कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे से समझाया है आपने। एग्जाम का माता जी यहीं पे हूँ मैं, बिल्कुल टाइट बैठ जाता है। मैं यहीं पर बैठी हूँ, बस सुन रही हूँ आप सबको। ठीक है माता जी। तो अगला श्लोक करेंगे ना अभी आप? हाँ माता जी। हाँ तो अगला श्लोक कीजिए, उसके बाद जो कमी बेसी होगी मैं कर दूंगी। हाँ ठीक है माता। सपर्शान कृत्वा बहिर्भराश्च चक्षुष्वासान्तरे भूर्भुवो प्राणपानौ समो कृत्वा नास्यन्ति चारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धिर्मुनिरो मोक्षपरायण विगते इच्छा भये क्रोधो ये सदा मुक्ते विषय। हरे कृष्णा माता जी, और कोई माता जी कर सकते हैं? माता जी आप एक्सप्लेन कर दो, फिर टाइम कम रहेगा। ठीक है माता जी। सपर्शन इंद्रिय विषयों तथा ध्वनि को कर्तवा करके वही बाहरी वाहन अनावश्यक चक्षु आंखें चैट ही एवं नीचे ही अंतरे मध्य में ध्रुवो भावों के प्राण अपानों ऊर्ध्व तथा अधोगामी वायु समूह रुद्ध कर्तवा करके नाश अभ्यंतर नथनों के भीतर चारिणों चलने वाले यत संयमति इंद्रियां मन बुद्धि मुनि योगी मोक्ष के लिए प्रायण तत्पर विगत परित्याग करके इच्छाएं भय डर क्रोध ये जो सदा सदैव मुक्त ये निश्चय ही सैव है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों
के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को बाहर की दृष्टि से बचाकर और अपनी बाहों में केंद्रित कर लेता है और जो बाहों के मध्य में केंद्रित करके तथा प्राण अपान वायु और नथुनों को ये प्राण तथा अपान और अपान वायु को अपने भ्रुकुटी के भीतर नथुनों में जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में नथुन होते हैं उसके बीच भीतर रोक कर इसी तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को जो वश में कर लेता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त होता है और जो इसका निरंतर पालन करता है वह अवश्य ही मुक्त होता है। आगे कृष्ण शिला प्रभुपाद की कृष्ण भावना अमृत में विरत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। यहाँ रत मतलब कि लगा रहे या जुड़ जाए। यहाँ कृष्ण भावना अमृत में जो लग जाता है या जुड़ जाता है या उत्साहित हो जाता है होने पर मनुष्य तुरंत ही आध्यात्मिक भगवान के स्वरूप को जान लेता है, पहचान लेता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है और उसके पश्चात ही वह भक्ति में जाकर वह समझ जाता है कि परमेश्वर भगवान क्या होता है। और मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि जहाँ आध्यात्मिक शरीर का मतलब होता है शरीर सुख प्राप्त होता है वह अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। वह विशेष स्थिति में मुक्ति कहलाती है। और यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भगवान की उपस्थिति को समझने लग जाता है कि यहाँ भगवान है, जैसे कि विग्रह में भगवान है और हर जगह भगवान है, तो वह इस स्थिति को जो समझता है तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है कि उसको विश्वास हो जाता है कि भगवान है। और जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो भगवान अपनी वो करामात दिखाते भी हैं जगह जगह पे हमें। लेकिन अगर हमें विश्वास ही नहीं होता तो हमें कुछ नहीं पता होता। जब तो हम यही सोचेंगे कि हाँ भगवान है, भगवान है ही नहीं। जो लोग भगवान के भगत नहीं होते वो यही कहते हैं कि भगवान नहीं है, कहाँ भगवान है, हमें तो कभी भगवान को देखा नहीं है। और जो भगवान के भगत होते हैं तो जैसे ऐसे उदाहरण भी देते हैं कई बार सचिपति प्रभु की जो ये मायावादी होती है ये बोलेंगे भगवान कहाँ है, जाओ दिखाओ भगवान हमें। तो वो जैसे कि फिर वो एक बार उदाहरण दिया, एक बार एक सभा थी, कौन सी उस राजा का नाम मेरे को याद नहीं है, तो वो एक ब्राह्मण था तो उसको बोला कि तू भगवान की पूजा करता है? बोले हाँ मैं पूजा करता हूँ। भगवान को मानता है? बोले मानता हूँ। तो वो बोले तेरा भगवान को कल तेरी सभा में आए तो ये पता करके आना कि तेरा भगवान कैसे दिखता है तेरे को और मेरे को भी दर्शन करवाना। तो ब्राह्मण थोड़ी चिंता में हो गए। तो उसकी लड़की थोड़ी समझदार थी तो वो बोले दादाजी आप इतने चिंतित क्यों हो? तो वो बोला चिंता की तो बात ही है कि राजा बोल रहा है कि मेरे को तुम हमारे भगवान से मिलाओ, तुम बोलते हो कि भगवान है, तो मेरे को इस चीज की चिंता हो रही है। तो फिर वो लड़की बोली कि कल मेरे को लेके चलना, मैं बताऊंगी भगवान कहाँ है। तब फिर वो लड़की राजा उसके ब्राह्मण के साथ गई। तो ब्राह्मण ने तो कुछ नहीं बोला, तो बोला कि मेरी बेटी बताएगी, मेरी बेटी मिलाएगी आपको भगवान से। तो बोला ये इतनी छोटी सी लड़की मेरे को मिलाएगी? बोले हाँ। तो वो लड़की को वहां पर बोले आपको पर वहां से उतरना पड़ेगा राजगद्दी पर से।
मैं तो बोले ठीक है, तो मैं उधर जाऊंगा। तो वह उस राजगद्दी पे बैठ गई और बोली कि अब मैं राजा हूँ। तो राजा एक बार तो घबराया, पर बोले हाँ हाँ ठीक है, अब तू राजा है। तो बोले ये भी भगवान की मर्जी है कि मैं राजा हूँ। हाँ, तो बोले हाँ, ये भगवान की मर्जी कैसे हुई? ये तो मैंने बढ़ाई है आपको, अब आप बैठी हो। तो बोली मर्जी तो भगवान की हुई। बोली नहीं, ये तो मेरी मर्जी है। तो बोले तू जो बात है मेन उसके ऊपर आके तुम भगवान को, मेरे को भगवान से मिलाओ। तब वो बोली कि एक दूध ले आओ। तो बोली दूध में घी है। बोले हाँ दूध में घी है। तो बोली ये घी मेरे को दिखाओ आप, दूध के अंदर से घी दिखाओ। तो वो बोली ऐसे कैसे घी दिखाएगा? घी तो बहुत मुश्किल से निकलता है। इसको दूध को गर्म करेंगे और फिर जमाएंगे और फिर भिगोएंगे, फिर तपाएंगे, तब घी तैयार होगा। तो वो लड़की बोली तो भगवान भी ऐसे ही मिलेगा कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम खूब तपस्या करेंगे, तब भगवान के हमें दर्शन होंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे? तब राजा को यकीन हुआ कि भाई ये बात तो खैर सही है। मुक्ति जिसे उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान तथा समाधि में विभाजित हैं। यह छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवरण ही दिया गया है। यही बता रहे हैं तो अष्टांग योग वही छठे अध्याय में योग के लिए 5वें अध्याय रूप निराकरण करना होता है और तब शरीर को दोनों भावों के बीच लगाकर अर्ध खुली पलकों से उस नासक पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता। यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई जब हम ध्यान लगाते हैं तो अगर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम अगर पूरी तरह आंखें बंद कर ली तो हमें नींद आ जाएगी, और अगर हमने आंखों को खुली छोड़ दी तो हमारी ध्यान बाहर की तरफ जाएगा, तो हम विषयों में फंसेंगे। तो हमें बस थोड़ी सी अगर ध्यान योग लगाना भी है तो पतंजलि के उसके योग के आधार पे तो हम थोड़ी सी आंखें खुली रखेंगे और दोनों नासिकाओं के बीच में और उस पे केंद्रित करेंगे। पर ये जो आंखों को पूरा रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। अगर हम खुली रखेंगे तो बाहर के इंद्रिय विषयों में फंस जाएंगे। दोनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है और ये इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। यहाँ माता जी मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाया था, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ यही बता रहे हैं, यहाँ आध्यात्मिक शरीर का मतलब है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये इस चीज के ऊपर ही भगवान बल दे रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आप यही मानो। और यह आदमी की पहली उपलब्धि होती है। शरीर से अलग समझना बहुत महत्वपूर्ण। अगर हम शरीर को अलग समझते हैं तो यह बहुत ही गलत बात है। हमें यही समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं। आज की शिक्षा भी यही बताई जा रही है कि हम कोई आत्मा नहीं होती, हम शरीर ही है और सब कुछ यही है। तो जैसे कि आज की शिक्षा मनुष्य को पशु बना रही है। सबसे पहले तो हम यह समझें कि शरीर कुछ नहीं है, इस शरीर में जन्म मरण का बंधन छूट सके। अगर हम परमेश्वर भगवान से संबंध बना ले तो
हम इस बंधन से छूट जाएंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर अजन्मा है, अविनाशी है, उसी प्रकार मैं भी अविनाशी हूँ। परमेश्वर मैं शरीर नहीं, मैं भी एक आत्मा हूँ और हम परमेश्वर के अंश हैं। जैसे भगवान यही बता रहे हैं कि मैं भी मान लो अजन्मा हूँ और तुम भी अजन्मा हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर जन्म लेता है लेकिन आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती। तो यहाँ प्रभु जी ने बताया था कि जैसे कि एक चावल का भी उदाहरण ले सकते हैं। एक चावल के गोदाम में जाते हैं तो अगर हम थोड़ा सा चावल चेक करेंगे कि भाई चावल ये अच्छा है या कैसी क्वालिटी का है, और चाहे हम पूरे गोदाम को देखें तो वो तो एक जैसे ही रहेंगे। ऐसे भगवान बता रहे हैं कि चाहे ये तो तुम मेरे अंश हो और मैं विभु आत्मा हूँ, लेकिन हो तो मेरे अंश ही ना। और ऐसे ही समुद्र का भी उदाहरण दे सकते हैं। चाहे समुद्र की एक बूंद चखेंगे तो भी खारी है और पूरा समुद्र भी उसका पानी खारा ही है। और ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि भाई ये भी मेरे अंश ही है, लेकिन तुम्हारा शरीर पैदा होता है, आत्मा नहीं होती। आत्मा तो हमेशा अमर ही होती है, वो उसका कभी जन्म ही नहीं होता। सारे तो गुण ऐसा ही है कि हम परमेश्वर के नमूने हैं, ईश्वर के अंश हैं। ऐसा भगवान भी कभी बता रहे हैं कि मैं कभी पैदा नहीं होता, लेकिन भगवान विभु है और हम अंश हैं। जब हम भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र को शुद्ध तरीके से बोलते हैं तो हम भगवान हमारी उपस्थिति का हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव हमें होने लगता है। और जैसे अगले अध्याय के लिए ये बता रहे हैं कि जैसे अगले अध्याय में अष्टांग योग का मतलब बताया गया है, 8 विधियों के अंग है, ये हम अगले अध्याय में ही करेंगे गीता जी। सबसे पहले यम का प्रयास करिए। प्रत्याहार का मतलब होता है कि उल्टा भोजन, कि हम उल्टा प्रकार का भोजन ना करें। जैसे कि प्रभु जी कई बार बताते हैं कि ये तो पहले ये उल्टा था कि पहले हम खाते अंदर थे और जाते थे बाहर, लेकिन अब हम खाते बाहर हैं और वो साफ पेट करते हैं अंदर आके। तो ये प्रभु जी भी वो भी ऐसे ही मान लो, इसका वो उन्होंने ऐसे तो स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन इसका यही मतलब होता है। और ऐसे ही आंखों का होता है कि जब हमारी आंखें होती है वो भी बाहर की जो बुरी चीजें होती है उनको कैच करती है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होता है तो उसकी आंखें भी बाहर भी जाके अंदर जो अच्छी चीजें होती है उन्हीं को पकड़ती है, बाहर की इंद्रिय तृप्ति को नहीं पकड़ती, जो कृष्ण भावना भावित होता है वो। और जो ये आंखें अगर यहाँ इसमें जो ध्यान योग की बात बता रहे हैं तो वो बोलते हैं कि आंखें खुली रखो, कोई बोलता आंखें बंद रखो। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि ना ही खुली रखो ना ही बंद रखो। अगर बंद रखेंगे तो भी हमें बाहर के सीन हमारी आंखों में चलते रहेंगे, हमारे मन में कुछ कुछ सवाल चलते रहेंगे। और अगर हमें बंद खुली रखते हैं तो हमें वो स्पष्ट दिखाई देंगे कुछ ना कुछ। जैसे कि वो माता जी मेरे नाम याद नहीं है, वो कौन से थे जो वो अपनी पत्नी को समुद्र पार करके नदी में बह के नाव जो एक लाश थी उसके ऊपर से बिलाव मंगल बैठ के ठाकुर। नाव समझ के चले गए। क्या नाम था माता जी? बिलाव मंगल ठाकुर। हाँ। जो और पत्नी फिर को छोड़ के उसके वेश्या के पास चले गए थे ना वो। हाँ चले गए थे। तो और फिर वो उसकी पत्नी ने उसको घर से निकाल दिया कि तुम इतना ध्यान अगर भगवान में लगाते तो नहीं नहीं, वेश्या ने इस निकाल दिया उसको, चिंतामणि। हाँ चिंतामणि ने। तो फिर वो उसको वो कोई बात उसके दिमाग में बैठ गई कि उसकी पहले की भक्ति करी हुई थी, लेकिन आज के तो ऐसे तो नहीं भागते, कोई खूब भगा लो चाहे, लेकिन वो उसकी थी कुछ ऐसी चीज उसके अंदर जो पहले उसने भक्ति करी थी। तो वो आया तो फिर भी वो तो हर जगह चिंतामणि दिखाई दे रही थी। एक वो उसको प्यास लगी या रात हो गई थी तो वो एक दरवाजा खड़खड़ाया कि भाई मेरे को रात को यहाँ सोने देना। तो वो पहले आते थे जो पैदल चलते थे तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसमें उसको चिंतामणि दिखा
दिखाई देने लगी कि ये तो मेरी पत्नी है, चिंतामणि है। चिंतामणि वो भाग के अपने पति के पास गई कि ये कैसा मुसाफिर है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। तब फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी इसको रात बासा तो दे ही दो। फिर उसको दिमाग में आया कि ये सारा दोष आंखों का है, तो उसने उसकी पत्नी को बोला कि तुम्हारे पास जो सिर में चिमटी होती है वो है? बोली हाँ है। क्या करोगे? बोली नहीं, एक बार ला के दो मेरे को। और उसने उस चिमटी से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि अब आंखें ही नहीं, ना रहेगा बांस तो ना बाजेगी बांसुरी। तो उसने दोनों आंखें फोड़ के और खूनम खून होके वो चला गया। और फिर उसने कितना बड़ा वो बने कि भाई कितने ग्रंथ लिखे और बहुत ही अच्छा वो। उन्होंने तो ये 14 का क्रम लिखा था ना? हाँ, नहीं पता नहीं माता जी, ठाकुर ने। नहीं ये पता नहीं मेरे को, तो इस चीज का नहीं तो नहीं पता, 14 तो लेकिन नहीं उन्होंने लिखा, बिलावल ठाकुर ने अलग से कोई लिखा था कुछ, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ माता ये जी जो तो पुरुषोत्तम मास में गाया जाता वो लिखा था। पता नहीं माता मतलब जी, मुझे मैंने पता नहीं बता तो नहीं सकता। सुना है वीर ये चीज। चोरा वो कौन सा था? और वो ऐसा लिखा होगा शायद, पता नहीं माता जी। हाँ तो मेरे को नहीं बताओ, देख के तो बताना पड़ेगा। तो यही है आंखों का। और ये ध्यान का भी माता जी, मैं थोड़ा ही बताऊंगी फिर आप समझाओगे कि जैसे कि वो व्यास देव जी थे, उनका वो उसका नाम तो मैं भूल जाती हूँ कौन से थे। वो बोले नहीं, मैं पूरी तरह वो हो गया कि अब मेरा ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो वो व्यास देव जी ने कई बार कहा जैमिनी कि ऋषि, भाई तू अभी इतना जैमिनी शुद्ध ऋषि। नहीं हुआ। हाँ, जैमिनी ऋषि। तो वो नहीं माना, फिर भी वो बोला नहीं, मैं वहां जाके जंगल में अपनी कुटिया बना के और ध्यान करूंगा। और फिर वो जाके वहां ध्यान में बैठा, बैठ गया था, मन लगा। लेकिन फिर व्यास देव जी ने अपनी रचना की और जोर से आगे भी आया और एक फिर सुंदर सी तरीका को धारण करके और उसमें चलाया कि कोई मेरे को सहारा दे, सहारा दे। तो वो आई, बोला चलो यही तुम रात को मेरी कुटिया में रह जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। तो वो बाहर चला गया और उसको बता के गया कि अगर दरवाजा, अगर मैं भी बोलूँ तो भी तुम दरवाजा मत खोलना। वो 12 बजे तक खूब कीर्तन करे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही कि उसका रूप इतना सुंदर था और बारिश में भीगी हुई थी। तो बार बार उसी का चिंतन आ रहा। तो बार बार चिंतन आने के बाद और फिर वो बाद में 12 बजे तक खूब कीर्तन किया, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने खुला नहीं। तो फिर वो छत फाड़ के और अंदर कूद गया। और फिर वो तो वहां देखा तो वो तो व्यास देव जी धूणा रमा के बैठे। तो वो तो आगे आगे और व्यास देव जी उसके पीछे पीछे भागने लगे। तब उन्होंने उनके चरणों में पड़े कि मेरे को माफ कर दो। ऐसे माता जी ध्यान योग का इन्होंने बता रखा था, लेकिन ये तो उदाहरण मैंने दिया, गलत है या सही है? तो सही है माता जी। ये हाँ, ये इंद्रियों के ये बारे में ना, कि इंद्रियों को कैसे वश में हाँ करना कितना मुश्किल है, उसके बारे में। हाँ, पहले तो यहाँ पर रूपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें इंद्रियों पे ध्यान दिए हैं सब सतयुग के। सतयुग में तो बहुत 1 लाख साल उम्र होती थी, लेकिन अब तो हमारी कुछ भी उम्र नहीं है। तो अगर वो 36,000 साल उम्र ध्यान योग में लगाते थे तो भी उनके पास काफी उम्र बच जाती थी। लेकिन अब ध्यान योग का वो नहीं है। अब तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें अपने धाम में जरूर लेके जाएंगे। ये भगवान की भी गारंटी है और प्रभुपाद की भी गारंटी है। तो माता जी और कुछ आप समझा दो। मैंने लिस्ट तो कई पेज रखे, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, आप ही समझा दो। तो जिसको जल्दी है वो अगर जाना चाहे तो जा सकता है। माता जी कल समझाते ना आप, जो बच रहा है आपका कल लिखा हुआ। आदिल्ला माता जी आएंगी क्लास, कल आदिल्ला माता जी करेंगी। ठीक है, 29वां श्लोक आदि उनको बोल माता जी दिया। हाँ जी, उनको बोल दिया मैंने, कल वो करेंगी क्लास। ठीक है। 29 श्लोक। हाँ जी, तो जो भी माता जी अगर जाना चाहे तो जा सकती है, जो रुकना चाहे वो रुक सकती है। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया, कभी कहें कि ज्यादा देर हो गई है। तो हम एक बार जो है माता अनम्यूट जी करके सभी माताओं के धन्यवाद करेंगे। सुशीला माता जी ने बहुत अच्छा हरे कीर्तन किया कृष्णा था, हरे और कृष्णा गगन माता जी ने कृष्णा भी, कृष्णा और हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो आप कृष्ण। तीनों माता जी माताओं का का बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर कीर्तन किया, फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ही अच्छा कीर्तन था। और माता जी ने, गगन माता जी ने बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और कमलेश माता जी ने भी।
तो अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझना है, कोई रुकना चाहता है तो हम इस श्लोक को थोड़ा सा ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम करेंगे। रुकना नहीं चाहेंगे माता जी। मैं वही कह रही हूँ, छुट्टी कर मुझे दो। लग रहा